हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है 500 मेंस लेवल पजल की सीरीज में। आज की वीडियो में हम सेट नंबर 32 करने वाले, पजल नंबर 32 करने वाले। अभी तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे सभी क्लासेस अरेंज किए एंड एकदम ट्रिक्स के साथ विथ इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के यहाँ पे सेशन सीरीजेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लीज गाइज एक बार यहाँ पे विजिट कर लीजिए एंड देख लीजिए। तो आज के ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 10 मिनट का समय दिया जाता है। 10 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सेट नंबर हमारा यहाँ पे 32 है 5000 पजल सीरीज का। तो यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे इन अ डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पे बेड्स अरेंज किए गए होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बेडरूम की तरह या फिर यहाँ पे हॉस्टल की तरह भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक डॉर्मिटरी है। देयर वर 12 बेड्स केप्ट इन 3 रोज। तो यहाँ पे 3 रो हो गए। तो यहाँ पे रो 1, यहाँ पे आ जाएगा रो 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रो 3 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला, इन ईच रो 4 बेड्स वर अरेंज वन अबाउट द अनदर। तो यहाँ पे ईच रो में यहाँ पे 4 बेड हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे ईच ऑफ देम वाज स्लीपिंग विथ हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ क्या होगा, हेड होगा। मतलब यहाँ पे एवरी बंदा यहाँ पे ऐसे सोया हुआ होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे हेड नॉर्थ की तरफ होगा एंड यहाँ पे लेग साउथ की तरफ हो गए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ की तरफ हेड होगा। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे लेग्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन एंड फेसिंग टुवर्ड्स द रूफ। इसका मतलब उनका यहाँ पे जो फेस होगा वो यहाँ पे रूफ की तरफ होगा। अब आगे बोला गया यहाँ पे द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ पर्सन इज विथ रिस्पेक्ट टू द वे दैट पर्सन इज स्लीपिंग। इसका मतलब अगर यहाँ पे हेड नॉर्थ की तरफ होगा तो यहाँ पे इस पर्सन के लिए लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा एंड राइट यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। एंड एवरी पर्सन यहाँ पे ऐसे ही सोया हुआ है, नॉर्थ की तरफ हेड होगा एंड यहाँ पे साउथ की तरफ क्या होगा, लेग्स हो गए। तो यहाँ पे एवरी पर्सन के लिए राइट इस डायरेक्शन में होगा एंड यहाँ पे लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट इस डायरेक्शन में राइट होगा एंड इस डायरेक्शन में यहाँ पे लेफ्ट होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ऑन ईच बेड ओनली वन पर्सन वॉज स्लीपिंग। मतलब यहाँ पे एवरी बेड पे एक ही बंदा बैठ के होगा। ठीक है, अब आगे बोला है रो 1 वॉज टू द वेस्ट ऑफ रो 2। इसका मतलब यहाँ पे रो 2 के वेस्ट में कौन होगा, रो 1 होगा। एंड आगे क्या बोला है, रो 3 वॉज टू द ईस्ट ऑफ रो 2 एंड रो 2 के ईस्ट में कौन होगा, यहाँ पे रो 3 होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे वेस्ट होता है एंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होता है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे ईस्ट होता है। इतना सभी को समझ में आ रहा है guys? किसी को कोई डाउट है? अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एक नोट दिया है। यहाँ पे नोट में क्या बोला है, इफ अ पर्सन वॉज स्लीपिंग अबव बिलो और बिटवीन ऑफ अनदर पर्सन। इसका मतलब कोई पर्सन अगर यहाँ पे अबव होगा, बिलो होगा या फिर बिटवीन होगा, मतलब ऐसे यहाँ पे कॉलम में होगा। तो आगे क्या बोला है, दिस मीन्स बोथ वर हैविंग बेड्स इन अ सेम रो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों के बेड्स यहाँ पे सेम रो में होंगे। रो यहाँ पे कॉलम में दी है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पे ऐसे बोला होगा कि यहाँ पे ए के अबव में यहाँ पे बी होगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे बोला होगा कि यहाँ पे ए एंड बी के बिटवीन में यहाँ पे होगा ए एंड यहाँ पे होगा बी, ए एंड बी के बिटवीन में सी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सी, सी के बिलो में बी होगा तो यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे सेम रो में आएंगे। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे बोल दिया है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या दिया है यहाँ पे, एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ अ पर्सन इज स्लीपिंग टू द लेफ्ट और राइट ऑफ अनदर पर्सन। अगर यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में बैठ के होगा, मतलब अगर यहाँ पे ये वाला पर्सन होगा, इसके अगर यहाँ पे लेफ्ट में बोला होगा, लेफ्ट मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में, राइट मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, राइट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेफ्ट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे खुद को अज्यूम कीजिए कि आप यहाँ पे सोए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि लेफ्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा एंड राइट हैंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये यहाँ पे राइट हैंड होगा एंड ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे लेफ्ट और राइट ऑफ द अनदर पर्सन होगा। दिस मीन्स बोथ वर ऑन डिफरेंट रोज। तो यहाँ पे दोनों के दोनों डिफरेंट रोज में होंगे। अगर यहाँ पे इस पर्सन के लेफ्ट में अगर यहाँ पे ये वाला पर्सन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों डिफरेंट रो में होंगे। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है, एट एनी पोजीशन। अब यहाँ पे ऐसे कंफर्म नहीं है कि ये दोनों के दोनों यहाँ पे 1 नंबर की पोजीशन पे आ जाएंगे, ऐसे कंफर्म नहीं है। यहाँ पे जो ये बंदा होगा लेफ्ट में तो होगा, लेफ्ट में यहाँ पे भी आ सकता है, सेकेंड पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है, फोर्थ पे भी आ सकता है। एट एनी पोजिशन बोला है, इसका मतलब यहाँ पे सेम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो में नहीं आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, एनी पोजीशन पे आ सकता है, बट यहाँ पे डिफरेंट रोज में होगी। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, वन पर्सन वॉज स्लीपिंग बिटवीन मोहित एंड साहिद। तो यहाँ पे मोहित एंड साहिद के बीच में यहाँ पे एक पर्सन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मोहित एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साहिद आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बंदा आ जाएगा। अब यहाँ पे मोहित भी ऊपर हो सकता है, साहिद भी ऊपर हो सकता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में बिटवीन बोला है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों यहाँ पे सेम रूम में आ जाएंगे। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बोला है सोनम वॉज स्लीपिंग नाइदर ऑन मृदुल्स रो
नॉर ऑन किरण's रो। तो यहाँ पे रो 1 मतलब यहाँ पे स्टैंडिंग कॉलम आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे, रो 1, रो 2 एंड यहाँ पे रो 3। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो सोनम होगी, यहाँ पे ये जो सोनम होगी, ये यहाँ पे कौन से रो में नहीं आ जाएगी, यहाँ पे मृदुल के रो में नहीं आ जाएगी, यहाँ पे मृदुल के रो में नहीं आ जाएगी, एंड यहाँ पे मृदुल के साथ साथ यहाँ पे किसके रो में, यहाँ पे किरण के रो में नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे किरण आ जाएगा। तो यहाँ पे किरण को बना लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों के दोनों रो में नहीं आ जाएगी। अब आगे क्या बोला है, मोहित रो वॉज टू द ईस्ट ऑफ किरण रो। तो यहाँ पे किरण का जो भी रो होगा, यहाँ पे किरण का जो भी रो होगा उसके ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे मोहित का रो होगा। तो यहाँ पे मोहित को बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है प्रिया वॉज नॉट स्लीपिंग एट बॉटम इन एनी ऑफ द रो। तो यहाँ पे बॉटम नंबर के पोजीशन पे कौन से भी रो में यहाँ पे प्रिया नहीं सोती है। तो यहाँ पे प्रिया के लिए फोर्थ पोजीशन के लिए यहाँ पे क्या बना देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, पोजीशन ऑफ साहिद एंड अतुल वॉज सेम इन डिफरेंट रोज। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे साहिद होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, साहिद के साथ साथ अतुल जो होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा बट यहाँ पे डिफरेंट रोज में होगा। इन दोनों की पोजीशन सेम है, इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे अतुल आता होगा तो इसके साथ साथ शाहिद एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शाहिद के साथ साथ कौन बोला है, यहाँ पे साहिल नहीं है, यहाँ पे शाहिद है। शाहिद एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे शाहिद इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अतुल आ जाएगा, इसका मतलब सेम पोजीशन होगी। अब आगे क्या बोला है, समीर वॉज इन रो 1 एट द टॉप। इसका मतलब यहाँ पे रो 1 में होगा एंड टॉप पे होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे समीर मिल जाएगा, रो 1 में होगा एंड यहाँ पे टॉप नंबर के पोजीशन पे होगा। प्रीतम वॉज स्लीपिंग टू द राइट ऑफ राहुल। तो यहाँ पे राहुल के राइट में, अब यहाँ पे राहुल के राइट में मतलब राइट ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि राहुल के राइट में प्रीतम कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा राहुल। राहुल के राइट में मतलब इस डायरेक्शन में कौन होगा, यहाँ पे प्रीतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसे बना लेते हैं, यहाँ पे प्रीतम को बना लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे प्रीतम वॉज स्लीपिंग टू द राइट ऑफ राहुल। अब आगे क्या बोला है, राहुल हु किसके पास है, राहुल के पास है, तो इसे हम कैसे read करेंगे, राहुल हु वॉज आइदर एट द टॉप और बॉटम ऑफ द रो। इसका मतलब राहुल क्या होगा, यहाँ पे राहुल जो होगा वो एक तो टॉप पे होगा, या फिर ये जो राहुल होगा ये यहाँ पे बॉटम पे होगा। अब आगे क्या बोला, अतुल वॉज स्लीपिंग जस्ट बिलो किरण's रो इन रो 1। तो यहाँ पे रो 1 में किरण के जस्ट बिलो में अतुल होगा। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी किरण। किरण के जस्ट बिलो में कौन आ जाएगा, यहाँ पे अतुल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पे किरण आती है तो यहाँ पे आ जाएगा अतुल, या फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे किरण आती है तो यहाँ पे आ जाएगा अतुल। यहाँ पे दोनों केसेस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी केस ट्राई करनी चाहिए इसे हम यहाँ पे बाद में देखेंगे। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे मृदुल हु वॉज अबाउ द प्रीतम। तो यहाँ पे प्रीतम के अबाउ कौन होगी, यहाँ पे प्रीतम के अबाउ मृदुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मृदुल को बना लेते हैं। अब यहाँ पे प्रीतम एंड मृदुल सेम रो में हो गए, अबाउ या फिर बिलो या फिर बिटवीन बोला होगा, अबाउ बिलो या फिर बिटवीन बोला होगा तो ये यहाँ पे सेम रो में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम रो में होते हैं, नोट में दे दिया था। तो यहाँ पे मृदुल एंड यहाँ पे प्रीतम क्या हो गए, सेम रो में हो गए। अब आगे क्या बोला है, मृदुल हु वॉज अबाउ द प्रीतम वॉज हैविंग सेम पोजिशन एज जहीर। इसका मतलब यहाँ पे मृदुल एंड यहाँ पे जहीर की पोजीशन क्या होगी, जहीर की पोजीशन सेम होगी। सेम होगी इसका मतलब ये तो सेम हॉरिजॉन्टल रो में आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों सेम हॉरिजॉन्टल रो में आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, माहिर मिहिर हु वॉज ऑन द टॉप मोस्ट बेड टू द वेस्ट ऑफ मोहित। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो मोहित होगा, मोहित के वेस्ट डायरेक्शन में कौन होगी, यहाँ पे मिहिर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मोहित के वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे मिहिर बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिहिर आ जाएगा। अब यहाँ पे मोहित कौन से पोजीशन पे आ सकता है गाइस, यहाँ पे मोहित कौन से पोजीशन पे आ सकता है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोहित के वेस्ट डायरेक्शन में मिहिर चाहिए। तो मोहित यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि मोहित के वेस्ट डायरेक्शन में कौन चाहिए, यहाँ पे मिहिर चाहिए। तो मोहित यहाँ पे फर्स्ट नंबर के रो में नहीं आ सकता। अब आगे क्या बोला था, यहाँ पे किरण के ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे किरण के ईस्ट डायरेक्शन में मोहित होगा। इसका मतलब यहाँ पे किरण एंड यहाँ पे क्या बोला था, किरण एंड अतुल यहाँ पे रो 1 में होंगे। यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे जो किरण होगा एंड यहाँ पे अतुल होगा, एक सेकंड यहाँ पे दिया था ना, हाँ यहाँ पे दिया था, अतुल वॉज सिपिंग जस्ट बिलो किरण इन रो 1। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे कौन से रो में हो गए, रो 1 में हो गए। एंड किरण के यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में मोहित चाहिए। यहाँ पे किरण के, अगर यहाँ पे किरण रो 1 में आती है तो किरण के ईस्ट डायरेक्शन में मोहित चाहिए, एंड मोहित के यहाँ पे
वेस्ट डायरेक्शन में मिहिर चाहिए। एंड आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे बोला था ना कि मिहिर हु वाज ऑन द टॉप मोस्ट पोजीशन, तो यहाँ पे मिहिर टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अगर मोहित मैं सेकेंड रो में लूंगा तो यहाँ पे मोहित के वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे मिहिर आ सकती है क्या टॉप मोस्ट पोजीशन पे? नहीं आ सकती। इसका मतलब मोहित यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मोहित नहीं आ सकता। तो मोहित 101% यहाँ पे थर्ड नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा। एंड मोहित के वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे टॉप पे रखने के लिए, मिहिर रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मिहिर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे मिहिर आ जाएगी। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मिहिर वाली कंडीशन हो गई, वेस्ट डायरेक्शन में मोहित के ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे बोला कि किरण के ईस्ट डायरेक्शन में मोहित चाहिए। एंड यहाँ पे मोहित मिहिर के यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में ये वाली कंडीशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो गई। अब आगे देखते हैं गाइस यहाँ पे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? यहाँ पे एक एक कंडीशन तो अप्लाई करके देखना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे ग्रीन कलर से बना लेता हूँ। यहाँ पे पोजीशन वाली कंडीशन सबसे सुटेबल लग रही है कि रो वन में किरण की जस्ट इमीडिएट नीचे अतुल है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किरण को ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गलत आता है तो इसके नीचे ट्राई करके देखूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगी किरण, यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे अतुल आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई। किरण के यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में मोहित है। ठीक है, तो यहाँ पे किरण के ईस्ट डायरेक्शन में मोहित यहाँ पे रो 3 में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मोहित एक तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे चारों पोजीशन पे आ सकता है, इसे हम बाद में देखेंगे। अब आगे क्या बोला था? यहाँ पे साहिद एंड यहाँ पे अतुल की पोजीशन क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा? एक तो यहाँ पे शाहिद आ जाएगा, या फिर एक तो यहाँ पे शाहिद आ जाएगा थर्ड नंबर के पोजीशन पे। बट यहाँ पे क्या बोला था गाइज? यहाँ पे मोहित एंड शाहिद क्या हो गए? यहाँ पे सेम रो में हो गए। तो अगर यहाँ पे शाहिद 100 है, मोहित यहाँ पे थर्ड रो में है, तो यहाँ पे शाहिद भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे शाहिद भी थर्ड रो पे आ जाएगा। तो शाहिद के नीचे तो यहाँ पे 40% है, तो शाहिद से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मोहित आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे शाहिद एंड मोहित के बीच में एक बंदा आ जाएगा, ये वाली भी कंडीशन हो गई। शाहिद एंड अतुल सेम पोजीशन पे, ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? राहुल एक तो यहाँ पे टॉप पे होगा, या फिर राहुल एक तो यहाँ पे बॉटम पे होगा। तो यहाँ पे राहुल रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? एंड राहुल के राइट में यहाँ पे प्रीतम भी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे राहुल को रखूंगा तो राहुल के राइट में प्रीतम रखने के लिए एक ही जगह बाकी है। एंड प्रीतम के ऊपर कौन चाहिए? मृदुल चाहिए। तो प्रीतम के ऊपर यहाँ पे मृदुल रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो यहाँ पे रोहित नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी टॉप पे नहीं आ सकता। यहाँ पे मिहिर है, यहाँ पे रोहित है, यहाँ पे बॉटम पे रोहित नहीं आ सकता, क्योंकि रोहित के राइट में यहाँ पे हमें कौन चाहिए? यहाँ पे प्रीतम चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे रोहित रखने के लिए एक ही पोजीशन बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा रोहित। रोहित यहाँ पे बॉटम पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप पे नहीं आ सकता। रोहित के यहाँ पे राइट में कौन चाहिए? यहाँ पे प्रीतम चाहिए। तो यहाँ पे प्रीतम के ऊपर मृदुल चाहिए, तो यहाँ पे प्रीतम आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो 101% यहीं पे प्रीतम आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे प्रीतम आ जाएगा। एंड यहाँ पे प्रीतम के ऊपर यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे मृदुल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मृदुल आ जाएगा। एंड मृदुल एंड यहाँ पे जाहिर जो होगा सेम पोजीशन पे होगा, तो यहाँ पे मृदुल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे मृदुल को रखूंगा तो थर्ड नंबर के पोजीशन पे अतुल हो गया एंड शाहिद हो गया। यहाँ पे जाहिर रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा मृदुल। एंड यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा जाकिर। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे प्रिया अगर यहाँ पे बॉटम मोस्ट पोजीशन पे नहीं आ सकती, तो प्रिया आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिया को बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पे फोर्थ नंबर के पोजीशन पे यहाँ पे एक पर्सन का नाम रखना बाकी है, जो कि कौन सा है? यहाँ पे सोनम है। ठीक है, तो यहाँ पे सोनम यहाँ पे किरण के भी रो में नहीं आएगी एंड यहाँ पे मृदुल के भी रो में नहीं आएगी। तो यहाँ पे सोनम रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगी सोनम। बट यहाँ पे सोनम तो यहाँ पे किरण के रो में आ गई, तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे गलत हो गई। तो यहाँ पे किरण एंड अतुल यहाँ पे नहीं जमेंगे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे किरण आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अतुल आ जाएगा। ठीक है, 101% ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। तो जो भी यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा है वो सभी यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी ट्राई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी ट्राई करते गाइस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे किरण आ जाएगा। किरण के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन आ जाएगा? यहाँ पे अतुल आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे अतुल एंड यहाँ पे शाहिद की पोजीशन क्या है? सेम है। इसका मतलब यहाँ पे अतुल 4 नंबर की पोजीशन पे एंड यहाँ पे शाहिद भी यहाँ पे 4 नंबर की पोजीशन पे, मतलब एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर एक तो यहाँ पे आ सकता है रो 3 में। बट यहाँ पे शाहिद जो होगा वो यहाँ पे मोहित के रो में आ जाएगा। बट मोहित तो यहाँ पे थर्ड रो में है। इसका मतलब यहाँ पे शाहिद भी क्या होगा? यहाँ पे थर्ड नंबर के पोजीशन
पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शाहिद। अब यहाँ पे शाहिद एंड मोहित के बीच में एक पर्सन है, तो शाहिद के नीचे तो जगह नहीं है, तो शाहिद के ऊपर यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के कौन आ जाएगा, यहाँ पे मोहित आ जाएगा। तो यहाँ पे किसे बना लेते हैं, यहाँ पे मोहित को बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर के पोजीशन पे यहाँ पे मोहित आ जाएगा। एक सेकंड, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोहित आ जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे राहुल के राइट में प्रीतम चाहिए था, बट राहुल एक तो टॉप पे आना चाहिए या फिर बॉटम पे आना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे राहुल आ सकता है बॉटम पे, या फिर एक तो यहाँ पे आ सकता है टॉप पे। बट यहाँ पे अगर मैं राहुल को निकालूंगा, तो यहाँ पे राहुल के राइट में प्रीतम एंड प्रीतम के ऊपर कौन चाहिए, यहाँ पे मृदुल चाहिए। तो यहाँ पे राहुल के राइट में, मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पे प्रीतम एंड मृदुल रखने के लिए जगह क्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी राहुल नहीं आ सकता। तो राहुल के लिए यहाँ पे बॉटम वाली पोजीशन तो यहाँ पे कैंसल आउट हो गई। तो यहाँ पे राहुल के लिए एक ही पोजीशन बाकी है, अब यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन वाली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा राहुल। अब यहाँ पे राहुल को मैंने यहाँ पे टॉप नंबर के पोजीशन पे भी सेट कर लिया, तो ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे राहुल बॉटम पे नहीं आ सकता, तो राहुल यहाँ पे टॉप नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे राहुल के राइट में कौन चाहिए, प्रीतम चाहिए। अब यहाँ पे राइट में चाहिए, तो यहाँ पे जस्ट इमीडिएट राइट में नहीं चलेगा, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है तीनों पोजीशन पे, क्योंकि आपको यहाँ पे नोट में दे दिया था कि अगर यहाँ पे राइट में होगा या फिर यहाँ पे लेफ्ट में होगा, तो डिफरेंट रो में तो होंगे, बट यहाँ पे सेम पोजीशन पे होना कंपलसरी नहीं है, एट एनी पोजीशन यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे राहुल के राइट में, मतलब यहाँ पे इस रो में, यहाँ पे प्रीतम कहीं पे भी आ सकता है, सेकंड पे, थर्ड पे, या फिर यहाँ पे फोर्थ पे आ सकता है। तो प्रीतम के ऊपर मृदुल चाहिए, ठीक है। एंड मृदुल एंड जाहिर क्या होने चाहिए, सेम रो में होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे प्रीतम को निकालूंगा, तो प्रीतम के ऊपर यहाँ पे मृदुल तो आ जाएगा, एंड मृदुल एंड यहाँ पे जाहिर क्या होने चाहिए, सेम रो में होने चाहिए, सॉरी सेम पोजिशन पे होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मृदुल है, तो यहाँ पे मृदुल की पोजीशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो यहाँ पे सेकंड पे जाहिर रखने के लिए जगह कहाँ पे दिख रही है, रो 3 में तो जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाहिर आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। या फिर यहाँ पे प्रीतम, प्रीतम अगर मैं यहाँ पे और नीचे ट्राई करके देखूंगा, यहाँ पे प्रीतम को ट्राई करके देखूंगा, तो यहाँ पे मृदुल आ सकती है क्या, आ सकती है, एंड मृदुल के साथ साथ यहाँ पे जाहिर आ सकता है, ये दोनों केसेस बनते हैं। तो यहाँ पे प्रीतम यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी पे आ सकता है, तो इसे हम यहाँ पे बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या दिए गए यहाँ पे, आगे क्या बोला यहाँ पे, मृदुल के रो में अब 101% यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये जो मृदुल है, ठीक है, ये जो मृदुल है यहाँ पे रो 2 में आनी चाहिए। तो मृदुल के रो में सोनम नहीं आ सकती, तो यहाँ पे इस पूरे रो में यहाँ पे सोनम के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे सोनम के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा। एंड सोनम यहाँ पे किरण के भी रो में नहीं आ सकती, तो किरण कहाँ पे, यहाँ पे रो 1 में, इसका मतलब यहाँ पे सोनम यहाँ पे रो 1 में भी नहीं आ सकती, तो यहाँ पे भी क्रॉस का साइन आ जाएगा। तो सोनम रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, 101% यहाँ पे सोनम रो 3 में आ जाएगी, एंड रो 3 में तो एक ही पोजीशन बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सोनम आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमने यहाँ पे सोनम को सेट कर लिया, सोनम को सेट कर लिया, तो ये वाली कंडीशन हो गई यहाँ से, ठीक है। तो इस कंडीशन को मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे शाहिद एंड यहाँ पे अतुल वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था, यहाँ पे मृदुल एंड जाहिर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मृदुल यहाँ पे आ सकता था क्या, नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे तो सोनम आ चुकी है, यहाँ पे कोई भी प्लेस वैकेंट नहीं है। तो 101% यहाँ पे मृदुल आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मृदुल। अब यहाँ पे मृदुल एंड यहाँ पे जाहिर की पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे मृदुल सेकंड यहाँ पे पोजीशन पे, तो जाहिर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाहिर ही है ना, हाँ जाहिर भी यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। एंड मृदुल के नीचे यहाँ पे कौन चाहिए, यहाँ पे प्रीतम चाहिए, तो यहाँ पे मृदुल के नीचे प्रीतम, प्रीतम एक तो यहाँ पे भी आ सकता है, एंड यहाँ पे प्रीतम एक तो यहाँ पे भी आ सकता है। अब हमारे दो नाम बाकी है, तो कौन से यहाँ पे नाम बाकी है वो चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे प्रीतम बाकी है, और कोई कंडीशन बाकी है क्या, यहाँ पे मोहित हो गया, शाहिद हो गया, राहुल हो गया, यहाँ पे शाहिद हो गया, अतुल हो गया, किरण हो गया, यहाँ पे मोहित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिया बाकी है गाइस। अब यहाँ पे क्या बोला था कि प्रिया यहाँ पे बॉटम मोस्ट पोजीशन पे नहीं आ सकती, तो यहाँ पे प्रिया आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो प्रिया रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे कौन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी प्रिया। अब यहाँ पे प्रिया आती है, तो यहाँ पे प्रीतम रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्रीतम आ जाएगा। एंड प्रीतम के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा मृदुल, एंड मृदुल एंड यहाँ पे जाकिर का यहाँ पे पोजीशन सेम है। राहुल के यहाँ पे राइट मोस्ट यहाँ पे पोजीशन पे कौन आ गया, प्रीतम आ गया। तो सभी कंडीशन अपने यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए यहाँ पे 500 पजल सीरीज में से अभी तक मैंने यहाँ पे 32 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए, क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए, क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।